बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, मैंने कल आपको लेसन 3 पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन आंसर मैं बताती हूँ, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर मैंने किया है। देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण लगभग 23.5 डिग्री है। यह कोण पृथ्वी के घूर्णन अक्ष और उसकी कक्षा के तल के बीच का कोण है। क्या है? पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण लगभग 23.5 डिग्री है। यह कोण पृथ्वी के घूर्णन अक्ष एवं उसकी कक्षा के तल के बीच का कोण है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। ये पृथ्वी का कोण बना हुआ है कैसे, ठीक है, ये लेसन में भी है, आप देख लीजिएगा। अगला है, घूर्णन और परिक्रमा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, देखिए, इसमें छोटा सा मैं बता देती हूँ आपको, ये आपके लेसन से ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की, घूर्णन एवं परिक्रमा। ठीक, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। मतलब सूर्य पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमता घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? इस लेसन से मैंने यहीं से लिया है मैंने इसको। और आगे आप कुछ थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया है ये भी सही है, लेकिन ये क्वेश्चन इसका आंसर ये लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है। देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66 मतलब 6.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक, कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी की प्राप्त करती है। ठीक है, तो आप इसका ये लिख सकते हैं, 6.5 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, और सब कुछ ये सेम रहेगा, बस खाली ये आपको यहाँ पे 6.5 डिग्री करना है। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन, लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष के बारे में बताया गया है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसके बाद लीप ईयर वर्ष कब पड़ेगा, आप अपने आप से अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, दक्षिण एवं उत्तर एवं दक्षिण आयनातों में अंतर। उत्तरायनत और दक्षिणायनत। पहला उत्तर में था 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होने से
इस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तरी उत्तर आयनात कहते हैं। फिर दक्षिण में क्या है, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होने के कारण इस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहते हैं। फिर दूसरी बात क्या है, उत्तर आयनात में दूसरा पॉइंट, इस स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिण में क्या है, इस स्थिति में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है। फिर उत्तर में थर्ड पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होती है। ठीक, दक्षिण गोलार्ध में क्या, दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के दक्षिण भाग में गर्मी का मौसम होता है। इस समय इसकी ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर इसमें मैंने दिखाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विषुवत क्या है? विषुवत क्या है ये आपको पता है? नहीं पता है तो देखिए, यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के केंद्र से स्वाधीन दूरस्थ भूमध्य रेखीय भार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। मैं जितने पॉइंट्स बता रही हूँ, जितने भी आंसर बता रही हूँ, इसको आप नोट करते जाइए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयनात अलग अलग समय में होता है। क्यों होता है इसका कारण देखिए, क्यों होता है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी और दक्षिणी। ये गोलार्ध हमेशा अलग अलग मौसम में गुजरते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक ही समय में सूर्य का सामना नहीं करते। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अलग अलग समय में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आयनात का अनुभव होता है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए आपने ले लिया, जो भी चीज़ मैंने बताया, जितने भी आंसर, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है? बताइए इसका आंसर। पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकाव के कारण ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ठीक, पृथ्वी के अपनी दूरी पर झुकाव के कारण ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इस झुकाव के कारण प्रत्येक ध्रुव लगभग 6 महीने सूर्य की ओर और उससे दूर झुका रहता है। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो वहाँ 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, मैं आप समय दे रही हूँ, आप इसका फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या लिख पाइए तो आप लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये टिक द करेक्ट है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ओके, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को पड़ती हैं। ठीक, और 23 सितंबर को पड़ती हैं। ये इसमें 21 मार्च दिया हुआ है तो आप 21 मार्च को करिएगा। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है गर्मियों में। ठीक, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है।
जो परिक्रमा होता है उसी के कारण होता है। ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरो। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? 366। ठीक। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ओके। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमती। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमती है। ठीक है। अगला 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में। ठीक। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ओके। तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला चैप्टर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, बताऊंगी इसके बारे में। आप जब तक इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ओके। ठीक है। आगे के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो आगे की डिटेल में अच्छे से दे सकूँ, आगे मैं अच्छे से आपकी क्लास कर सकूँ, इसलिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके। ठीक है।